बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। महाराज, जब से मेरे भाई के सर की चोटी अपने आप मेरे सर पे लग गई है, मेरी तो काया पलट हो गई है। अब मैं भी बुद्धिमान बन गया हूँ। चाहो तो मेरे भाई से पूछ लो। लेकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। हो सकता है, यकीन न हो तो मैं उस आदमी को भी अक्लमंद बना सकता हूँ। महाराज, जैसा ये दोनों कह रहे हैं वो ऐसा सच में हो सकता है क्या? क्या मैं भी इंटेलिजेंट बन सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज राहु केतु की राह पे है और केतु राहु की चाह पे है। आज सही मुहूर्त है। क्या तुम्हारे किसी भाई या दोस्त के सिर पे चोटी है ना? मेरे दोस्त पतलू के सिर पे है चोटी है। हाँ, बस तो फिर आज रात तुम नहा धो के साफ मन से ऊपर वाले से प्रेयर करके सो जाना कि वो तुम्हें अक्लमंद बना दे, बुद्धिमान बना दे, बुद्धि दे दे। सुबह तुम्हारे दोस्त की चोटी अपने आप निकल के तुम्हारे सिर पे लग जाएगी। ये सिर्फ 2 दिन के लिए लगेगी, फिर वापस चली जाएगी, लेकिन तुम्हें बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट बना देगी। लेकिन महाराज, इसका दोस्त गुस्सा हो जाएगा। अगर सच्चा दोस्त होगा तो इसके अक्लमंद होने की खुशी से खुश होगा। वो 2 दिन बिना चोटी के रह सकता है, लेकिन सच्चा दोस्त नहीं होगा तो नाराज होगा, गुस्सा होगा, इससे चोटी छीनेगा। वो मेरा सच्चा दोस्त है महाराज। मैं आज ही रात को नहा धो के प्रेयर करके सो जाऊंगा। जय हो, जय हो, जय हो। अब मोटू की मोटी बुद्धि को चोटी से बांधने का टाइम आ गया है। हे ऊपर वाले, मुझे अक्लमंद बना दे। बॉस, ये चोटी तो मोटू के सर से निकल जाएगी। इस ग्लू का ऐसा मजबूत जोड़ है कि कोई चोटी पकड़ कर खींचेगा भी ना तो भी नहीं निकलेगी। वाह बॉस, वाह, क्या आइडिया लगाया है। आप तो कमाल हो। अरे मोटी, तुम्हारे सिर पर ये चोटी कैसे निकल आई? क्या मेरे सिर पर चोटी निकल आई है? ओह, क्या बात है। जय हो। अब मैं भी इंटेलिजेंट बन जाऊंगा। मैं भी एक से एक बढ़िया से बढ़िया आइडिया सोचूंगा। पतलू पतलू, तुम्हें पता है कि कल रात कितनी शुभ घड़ी आई थी? कल रात चांद सूर्य की राह पर था, राहु केतु की चाह पर था। चांद, सूरज, राहु, केतु सबने मिलकर मेरे वारे न्यारे कर दिए। वारे पतलू। अरे मोटो, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे पतलू, बस 2 दिन की बात है और तुम्हारी चोटी वापस तुम्हारे पास ही आ जाएगी। अरे मेरी चोटी वापस आ जाएगी से तुम्हारा क्या मतलब है? मोटू, तुमने मेरी चोटी काट कर अपने सिर पर चिपका ली। मेरे सिर पर वैसे ही गिनती के बाल थे, वो भी तुमने निकाल लिए। अरे पतलू, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। मैंने चोटी काटी नहीं है, ये तो खुद ही निकल कर मेरे सिर पर उग आई है। बस 2 दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। तुमने मेरी चोटी काट कर किसी चीज से अपने सिर पर चिपका लिया है और बोलते हो एडजस्ट करो। मोटू, मेरी चोटी वापस करो।
चोटी वापस करो। बड़े भैया मुझे कहीं छुपा लो, 2 दिन की बात है। बड़ी बाबा, हम अपने 20 साल के तजुर्बा में तुम्हारे सिर पर ये चोटी को भी नहीं देखा। ये चोटी पतलू की है। ऊपर वाले ने राहु की दशा में मैं भी इंटेलिजेंट बन जाऊंगा। मेरे भाई मेरी यार है, ऐसा कभी होता नहीं है यार। जरूर तुम्हारे भोलेपन का किसी ने फायदा उठाया है यारी। वो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम सबकी दोस्ती देख ली। तुम में से कोई भी नहीं चाहता कि मैं बुद्धिमान बनूं, इसलिए 2 दिन भी सब्र नहीं कर सकते। मोटो बात 2 दिन की नहीं है। डॉक्टर झटका, तुम जरा चेक तो करो कि मोटू की चोटी सच में उगी है कि चिपकी हुई है। सुनिए पापड़ वाले नो, मेरे भाई मेरी यार मोटू, तुम्हारी चोटी तो सच में किसी जबरदस्त ग्लू से चिपकी हुई है यारी। हो गई ना तसल्ली। अब तो तुम्हें समझ में आया कि मोटू किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? मुझे तो एक साधु महाराज मिले थे। मोटू अब आंख बंद करो और इमेजिन करो और उनकी विग दाढ़ी हटा दो और देखो वो कौन था। विग हटाई तो नीचे घने लहराते बाल हैं, दाढ़ी हटाई तो नीचे चोटी दाढ़ी है। ये तो जॉन द डॉन है। मैं जॉन को छोड़ूंगा नहीं। मोटू संयम रखो, संयम रखो और मेरा प्लान सुनो। तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे बन गए? पतलू, ये सब तो ऊपर वाले की माया है। कल रात को मेरे सिर पर चोटी लग गई और मेरे अंदर अक्लमंदी का बल्ब जल गया। ऐसी बात है तो ये बताओ, सूरज पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? सूरज पृथ्वी से 149 मतलब 149.06 मिलियन किलोमीटर दूर है। मोटू, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अब बता दो, चांद पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? चांद 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। ब्रिलियंट मोटू, ब्रिलियंट। तुम तो सच में इंटेलिजेंट हो गए हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ मोटू। और केतु राहु की चाह पे है। अगर कोई नौकर अपने बॉस के बाल काट कर अपने सिर पे चिपका लेगा तो बॉस जिंदगी भर नौकर बन के उसकी सेवा करेगा यारी। क्या तो बॉस जिंदगी भर नौकर बन के उसकी सेवा करेगा यारी। नंबर 1 नंबर 2 कहाँ हो? जल्दी से कुछ चाय नाश्ता बंदोबस्त करो। बहुत जोर की भूख लगी है। नंबर 1 नंबर 2, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ऐसे जोकर बन के क्यों घूम रहे हो? ये सिर पर आधे आधे बाल क्यों है? हम दोनों बॉस बनेंगे। सूरज चांद की राह पर है, केतु राहु की चाह पर है। आज फिर वही शुभ घड़ी है बॉस। तुम दोनों का दिमाग फिर गया है क्या? ये सब तो मैंने मोटू को बेवकूफ बुद्धू बनाने के लिए बोला था। बॉस बॉस, आपने जो बोला था वो सच हो गया है। मोटू सच में सुपर इंटेलिजेंट हो गया है। अब हम भी आपके बाल चिपका कर बॉस बनेंगे। तुम दोनों ने मेरे सारे बाल काट लिए। मुंह पर 12 बजे हैं और तुम दोनों को मजे लेने हैं। चलो मेरे साथ फैन में, अभी बताता हूँ। कैसे हो जॉन?
नंबर 1 नंबर 2 की धुलाई कर दी ना? हाँ कर दी। दोनों ने मेरे घने काले बाल काट दिए थे। जॉन, हेयर कटिंग के बाद धुलाई तो करनी ही चाहिए। चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। पतलू, अब तुम भी आओ। सॉरी, गलती हो गए। इतना भी कोई मारता है क्या? प्लीज जाने दो ना। जॉन, तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें 1 महीने तक बाल वापस नहीं मिलेंगे। अब ऐसे ही घूमो। नहीं